कुछ पॉकेट ऐसे हैं जहां इन लोगों की गुंडागर्दी चलती थी, बूथ लूटे जाते थे। आज भी हम लोगों ने चुनाव आयोग से बूथ वाइज सुबह 9, 10, 11 बजे ही बूथ वाइज जहां जहां शिकायतें मिली हम लोगों ने आयोग से उसकी शिकायत की है, और हमने ट्विटर हैंडल से भी सार्वजनिक मंच पे सोशल मीडिया पर भी उस चीज़ को डाला है। तो ये तो चूंकि उस जगह पे इनके जीत का जो आधार था वो यही था, गुंडागर्दी ही थी, और उस पर जब रोक लगी है तो ये लोग कह रहे वोट नहीं पड़ा है। आप पूछिए ना, जो लोग जितने लोग आपके साथ खड़े हैं उनकी उंगली चेक करिए, वोट डाले हैं कि नहीं डाले हैं। अगर डाले हैं तो प्रशासन ने कब रोक दिया इनको? गौरव जी से मेरा सवाल है, गौरव जी मैं यहाँ पे जहाँ बात कर रही हूँ लोगों से, यहाँ पर 99% लोगों की उंगलियों में नीला निशान लगा हुआ है, यानी कि सबने यहाँ पर वोट डाला है। जब सब वोट डाल रहे हैं तो फिर तकलीफ किस बात की है? कहाँ लोग मना कर रहे हैं, कहाँ वोट डालने नहीं दिया जा रहा है? किस तरीके का आरोप है ये? जहाँ पे एक तरफ रामगोपाल यादव कुछ और कहते हैं, अखिलेश यादव कुछ और कहते हैं। रामगोपाल यादव कहते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है, अखिलेश यादव कहते हैं गुंडागर्दी हो रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जितने भी सज्जन खड़े हैं ये कोई प्रवक्ता नहीं है समाजवादी पार्टी के, ये आम जनता है। इनके दिलों में अखिलेश यादव जी और माननीय नेताजी राज करते हैं। इन्होंने सारा काम बताया कि जितना भी काम हुआ है वहाँ पे मैनपुरी में सब नेताजी की देन है। नेताजी ने वहाँ पे काम कराया, नेताजी ही वहाँ पे दुख सुख में साथ रहते थे। दूसरी बात, वोट ना डालने की बात कही जाए, अभी किसी सज्जन ने बोला भी था कि वो जाति विशेष देख के वोट डालने दिए जा रहे हैं। आप पूछिए इनसे, एक जाति विशेष को वो टारगेट करके उनको वोट ना डालने दिए जा रहे हैं। और रही बात गुंडाराज की बात, आप पूछ रहे थे गुंडाराज कहाँ है? जब हमारी सरकार थी, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, क्या उस समय किसी पुलिस वालों ने ऐसे रोका था किसी को वोट डालने के लिए? किसी भी जिले में, मैं बात नहीं करता मैनपुरी की, रामपुर की, खतौली की, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में क्या प्रशासन की गुंडागर्दी नजर आई थी आपको? कभी नहीं नजर आई। गुंडागर्दी आज हो रही है मैनपुरी में, गुंडागर्दी आज हो रही है खतौली में, गुंडागर्दी आज हो रही है रामपुर में। इसका मतलब इसके अलावा मैंने अलग अलग जगहों पे लोगों को बात करते हुए सुना। डीएमएसपी ने कहा कि हमारे पास कोई भी आइडेंटिफाइड कंप्लेंट नहीं है, ये सब कुछ जुबानी जंग है, ये सब कुछ जुबानी जमा खर्च है, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं आया, सबूत नहीं आया। सिर्फ ये जरूर कहा गया कि ईवीएम खराब हो गई है, यहाँ पर वोट डालने दिया जा रहा है। सरकार किसकी है? भाजपा की है। डीएमएसपी भाजपा के गुण गाएंगे? वो क्यों बोलेंगे? सुबह से हमारे ट्विटर हैंडल से बार बार चलते आ रहा है कि हर एक मतलब के बूथ मान लो या खतौली का मान लो या रामपुर मान लो। गौरव जी फिर चुनाव कैसे होगा? आपको व्यवस्था पर भरोसा नहीं होगा, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं होगा, चुनाव कैसे होगा? फिर इन्होंने क्या किया, मैं भी 4-5 दिन से मैनपुरी गया था, हम देख रहे थे समाजवादी पार्टी जहां डोर टू डोर कैंपेन, डोर टू डोर प्रचार कर रही थी, वहीं पे भाजपा वाले प्रचार कम करके सिस्टम बनाने में चले हुए थे। ये 48 घंटे पहले भूमिका बना रहे थे कि ऐसा है, अब हार तो गए हैं, अब मंथन ये हुआ जाए कि कैसे पासा पलटा जाए, कैसे वोट परसेंटेज कम किए जाए, कैसे भाजपा बहुमूल्य वोटों के वोट लिए जाए, कैसे जो अपना समाजवादी पार्टी बहुमूल्य क्षेत्र है वहां के वोट परसेंटेज कम किए जाए। इसी वजह से 48 घंटे पहले से ही पुलिस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पुलिस समाजवादी पार्टी के अपना बूथ एजेंट, पुलिस समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर में छापामारी कर रही थी, इलीगल एक्टिविटीज में उनको उठा के अंदर बंद कर रही थी। मनीष जी, आरोप है आपके लिए समाजवादी पार्टी प्रचार कर रही थी और बीजेपी डीएमएसपी का मैनेजमेंट कर रही थी। मनीष जी देखिए अनामिका जी, दरअसल होता क्या है कि जब किसी को कोई सुविधा मिलती है, कभी कभी जो सुविधा मिलती है उस सुविधा को अगर बराबरी में ला दिया जाता है तो सुविधा पाने वाला व्यक्ति कहता है हमारे साथ अत्याचार हुआ। 2012 में डिम्पल यादव कन्नौज से चुनाव लड़ी और इनका प्रशासन लग के किसी को नॉमिनेशन नहीं करने दिया, तो इनको ये लगता था कि मैनपुरी में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। ये ठीक उसी तरह है जैसे तुष्टीकरण होता था, यानी किसी जाति और धर्म के व्यक्ति को कुछ ज़्यादा मिलता था, जब उसकी समानता की बात हो गई तो उनको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि हमको थोड़ा गुंडागर्दी करने कब मिला, डिम्पल जी के सामने चुनाव क्यों हो रहा है, चुनाव निर्विरोध क्यों नहीं हो गई, तो इनके मन में ये मलाल है। लेकिन देखिए अब समय बदल गया है, जनता जाति धर्म से भी ऊपर उठ गई है, अब सरकारें बदल गई हैं, अब यहाँ निरपेक्ष रूप से निष्पक्ष रूप से चुनाव होगा और जिन लोगों को जो बूथ कैप्चर करने वाले लोग थे, हालांकि कुछ जगहों पे मैं रोक रही हूँ मनीष जी आपको, फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात इस पर भी होगी कि इस कम वोटिंग